हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कृतिका ब्लॉग्स। कृतिका ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि ये वाली जो जन्माष्टमी है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी, क्योंकि जब कृष्णा का जन्म हुआ था तो फिर जो जेल के दरवाजे थे वो बंद थे, तब कृष्णा का जन्म हुआ था। और आज जो कृष्णा का जन्म हो रहा है वहाँ पे दिल्ली में एक मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है, और मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है जो कि लगा हुआ है G20 की वजह से। तो आई होप कि आप लोग समझदार होंगे कि G20 क्या है, जो कि दिल्ली में लगा हुआ है, पूरे भारत में लगा हुआ है G20। और जो कि G20 ये है कि 20 देश जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। वन फैमिली वन फ्यूचर के जो भी मीटिंग होगी उसके लिए आए हुए हैं। तो उसके लिए हमारी जो दिल्ली है वो बंद कर दी गई है। स्कूल, ऑफिस, कॉलेज सब लोग अब इस सब लोग ऑफ है, मतलब सबकी ये सब चीजें स्कूल कॉलेज सब बंद है, छुट्टियां पड़ी हुई है क्योंकि जन्माष्टमी। तो गाइस आप लोग भी कृष्ण जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करें मेरी ही तरह। आई होप कि मेरी तरह कोई कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा। बहुत से लोग जो है वो इनका स्नान ना रात को करवाते हैं, रात के 12 बजे। लेकिन मैं इनका जो लड्डू गोपाल और योगेश जोड़ी और श्यामा का जो भी स्नान है ना वो मैं सुबह ही करा देती हूँ, क्योंकि आज इनका स्पेशल डे है। और स्पेशल डे के दिन जो भी आज के दिन ये बर्थडे बॉय है, तो मैं आज के दिन सुबह इनको मिला करके इनको कपड़े पहना देती हूँ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, और अपने लड्डू को बहुत प्यारा सा बाबू बना देती हूँ। तो आइए अब आप देखिए इनका मैं अभिषेक कैसे करती हूँ। अपने कान्हा जी का फूलों से स्वागत कर रही हूँ। कहते हैं कि फूल इनके सबसे ज्यादा प्रिय है। राधा कृष्ण लड्डू तो आज है कृष्ण का जन्म, यानी कि सबसे प्रिय है, तो सबसे पहले स्नान इनका इससे ही होता है। तो अब मैं लड्डू गोपाल का जो है मैं अभिषेक करवाऊंगी। अभिषेक के लिए जो है मैंने 5 चीजें रखी हैं। ये है गाइस गंगा जल, और ये है गोपी चंदन, जिससे हमारे लड्डू गोले गोल हो जाएगा और लड्डू को गोपी चंदन से बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये है शहद, आज के दिन इनको शहद से भी मिलाते हैं। और ये है दही, और ये है कच्चा दूध। इन सब चीज़ों से मैं इन 5 को चारों को मिलाऊंगी, मतलब इनका अभिषेक करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम गंगा जल करेंगे। आज है हमारी लल्ला का जन्मदिन, हमारे छोटे से प्यारे से चुनू से एक वाले लल्ला का आज हमारा बर्थडे है। आज कृष्ण जन्म उत्सव है, आज कृष्णा का जन्म हुआ है। जब इनका जन्म हुआ था ना तो सब जेल के दरवाजे बंद हुए, लेकिन आज जब इनका जन्म हुआ है ना तो पूरी दिल्ली, पूरा भारत बंद है, क्योंकि आज कृष्णा का जन्म। कृष्णा चाहते कि मैं सबके घर में आऊँ और बहुत अच्छे से जो है जन्माष्टमी सेलिब्रेट करूँ, ताकि जन्माष्टमी जो और गाइस कृष्णा को थोड़ा सा प्यार करने के बाद मैंने इनका जल से अभिषेक करा था, और फिर जल से अभिषेक करने के बाद मैंने इनका शहद से भी अभिषेक करा था। इन्हीं सब चीज़ों को अभिषेक, जिनसे 5 चीज़ों से अभिषेक इनका हो जाता है, हम इन्हीं को ही चरणामृत बोल देते हैं। 5 अमृतों से ये बनता है, इसी को ही हम लोग चरणामृत बोल देते हैं, और यही प्रसादम के रूप में हम सबको मिलता है। बट मैं इनको सुबह ही इनका अभिषेक करा देती हूँ, क्योंकि भाई बर्थडे बॉय है, बर्थडे बॉय को तो सुबह ही नहला धुला करके अच्छा बच्चा बना के मैं कपड़े पहना देती हूँ, और रात के 12 बजे फिर से इनको दोबारा से जन्म करवाती हूँ।
सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने फूलों से, पानी से, जल से और शहद से इनका मैंने अभिषेक करवा ही चुकी हूँ। और अब मैं इनका अभिषेक दूध से करवा ही दिया था, मैं इनका अभिषेक दही से इनका अभिषेक करवा रही हूँ। और दही से अभिषेक मैंने बहुत धीरे धीरे करा था क्योंकि दही जो थी वो बहुत ठंडी थी, तो इससे ताकि मेरे लड्डू गोपाल को ठंडा ठंडा ना हो जाए, ठंड ना लग जाए। वैसे तो गर्मी के दिनों में ही जन्माष्टमी आती है, बट फिर भी डर तो डर है कि कान्हा जी को कहीं ठंडा लग जाए, इसलिए। सो गाइस दूध, दही, शहद और जल से अभिषेक कराने के बाद अब मैं इनका अभिषेक जो है वो गोपी चंदन से कर रही हूँ। कहते हैं कि गोपी चंदन कृष्णा का सबसे फेवरेट है, सबसे प्रिय है, क्योंकि गोपियों के चरणों की धूल है। गोपियों के चरणों की धूल से ही कृष्णा को जो है उनके शरीर को, तन मन को और उनके सर को वो जो कि है ठंडक पहुंचती है। कहा जाता है कि एक बार ना कान्हा जी के सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो उन्होंने राधा जी से तो नहीं, रुक्मणी जी से बोला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब मेरा थोड़ा सा सर दबा दो। तो रुक्मणी जी ने सर दबाया, परंतु वो सर दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर किसी ने बोला कि जाओ राधा के चरणों की धूल लेकर आओ या फिर गोपियों के चरणों की धूल। तो सारी गोपियाँ अपने चरणों की धूल लेकर आई और राधा के चरणों की धूल लेकर आई, जिससे बनता है गोपी चंदन। और वही कान्हा जी के सर पर लगाया, माथे पे लगाया, जिससे उनको ठंडक पैदा मिली। तभी से ही हम लोग अपने माथे पे और इस्कॉन डिवोटीज जो भी हैं, कृष्णा डिवोटीज जो भी हैं, वही सब गोपी चंदन को अपने माथे पर, अपने सर पर लगाते हैं। इससे बहुत ठंडक पहुँचती है। और जिसके बाद मैंने इनको शावर दिलवाया था। शावर दिलाने के बाद ये बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे हो गए थे और पानी में तीनों ये एकदम से ऐसे डूब चुके थे, क्योंकि जो अभिषेक है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं इनका फूलों से थोड़ा सा ऐसे मालिश कर रही हूँ हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। और जो इनका मेकअप वगैरह है उसका भी हमको ध्यान रखना होता है ताकि इनका मेकअप छूट ना जाए। और फिर मैंने इनको ऐसे प्यार करा था, एक वीडियो बनाई थी। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये पानी में डूब के और फूलों वाले स्नान करके, पानी में फूल डाल करके कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे मुझे तो अपने कान्हा जी। और ये बहुत ठंडे ठंडे हुए थे, एकदम सुंदर सुंदर और बहुत ही शाइन आ रहे थे इनमें, क्योंकि दूध, शहद, चरणअमृत से इनका अभिषेक कराया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा चमक गए थे, जैसे कि हम लोग अपना पार्लर वगैरह में जाके एकदम सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही मेरे तीनों कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूटी पाई लग रहे थे। और गाइस देखो ये मेरे कान्हा जी की सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल वाली ड्रेसेस थी, जो कि मैंने जन्माष्टमी पे इनको वेयर करवाई थी। और फिर मैंने इनके पैरों पे लगाया था ये महावर, आलता, जिसको महावर भी बोलते हैं और आलता भी बोलते हैं। और ये मैंने सबसे पहले अपने लड्डू के लगाया था, क्योंकि ये शुभ मौक़ों पे लगाना चाहिए। और लड्डू के लगाने के बाद ये मैंने भी अपने पैरों पे लगाया था। मुझे ना ये महावर पैरों में लगाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो मेहंदी का कलर है वो बाद में आकर फिर स्किन ड्राई हो जाती है, बट ये जो महावर है ना, ये जो आलता है, ये एकदम अच्छा है, एकदम शाइन करता है। और बाद में पैरों को वॉश करने के बाद भी इसमें कुछ ड्राइनेस नहीं रहती, मतलब पैर एकदम सॉफ्ट होते हैं। तो ये मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर ओकेजन्स पे अपने पैरों में महावर लगाती ही हूँ, और नॉर्मली भी डेज़ में जब मेरा व्रत होता है तब मैं महावर यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पैरों में लगा महावर। और गाइज़ ये देखो पैरों में मेरे महावर लग के तैयार हो चुका है।
और गाइस देखो मावन लग गए, लग रहे हैं ना मेरे पैर बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है मेरे पैरों में लगा हुआ। और गाइस फिर मैंने अपने लड्डू को भी जल्दी जल्दी तैयार कर दिया था। देखो मेरा लड्डू ने येलो और ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है, जो कि येलो और ग्रीन का, ये देखो पगड़ी इन्होंने गिरा दी क्योंकि ड्रेस बहुत हैवी हो जाती है ना। तो मेरे लड्डू को ना, मेरे कानू भाई को ऐसा लगता है कि जो पगड़ी है वो भी बहुत हैवी है, तो इनके ना सर दर्द होने लगती है, तो इसलिए अपनी पगड़ी ना ऐसे पटक देते हैं। तो मैं समझ जाती हूँ, कान्हा जी ना अपने ना मतलब जो भी चीज़ इनको पसंद नहीं होती ना, ये फिर उसको गिरा देते हैं। और ये मैंने कान्हा के नाम की देखो मेहंदी लगवाई थी। कान्हा हो रहे हैं येलो और ग्रीन, और हमारे हाथ हो रहे हैं एकदम मेहंदी से लगे हुए। और मैंने इनके साथ ये रील बनाई थी, ग्रीन और येलो कलर का इनका ड्रेस था, ग्रीन और येलो कलर की ही इनकी सारी ज्वेलरी थी गाइस। फिर शाम हो गई, तो और शाम की तैयारी कुछ ऐसे हो रही थी, बैलून से, फ्लावर से, और स्टेज सजा था मैंने पूरा। और ये मेरा घर का बालकनी है जो मैंने पूरा बैलून से डेकोरेट करा था। जन्माष्टमी का दिन मेरा पूरा ऐसे ही जाता है, अकेले अकेले सब चीज़ का तैयारी करती हूँ। भाई भी करवाता है, ऐसी बात नहीं है, बट और तैयारी करने के बाद शाम हो गई थी। मैंने सोचा कि शाम हो गई, सारा टाइम ऐसे ही चला गया, मैं थोड़ा जाप कर लेती हूँ। फिर मैंने चैंटिंग अपना स्टार्ट कर लिया था, वीडियो थोड़ी सी शूट कर ली थी। ऐसे तो चैंटिंग करते हुए कोई भी हमको व्लॉग और रील्स नहीं बनाना चाहिए, बट मैंने ये थोड़ा सा क्लिप जो है वो बना लिया था। और गाइस देखो मैंने ये ऐसा इस तरीके का स्टेज सजाया था। इस बार मैंने पानी का थीम लिया था, वाटर थीम लिया था अपने कृष्णा को सजाने के लिए। मैं हर बारी ऐसा ही सजाती हूँ, कृष्णा का दरबार जिसको बोलते हैं, अलग से ही। आज के दिन कृष्णा को अलग से ही मैं स्थान देती हूँ, मंदिर से अलग। और एक बार फिर से नज़र डाली कि मैंने एक छोटा सा राधा कुंड बनाया है नीचे, जिसमें मैंने फूल डाले हैं, पानी है, और जो राधा की गोपियाँ थी, जो भी सखियाँ थी ना, उन सबको मैंने यहाँ पे विराजमान कराया था। और ये हमारे जगन्नाथ जी हैं, तीनों भाई बहन हैं, और ये मिठाइयाँ, और ये कान्हा जी का झूला, मेवा मिष्ठान, ड्राई फ्रूट्स मैंने सबसे इनका जो दरबार है उसको सजाया था। और ये हमारी आरती की थाली है, जो कि पूजा के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं, शाम की पूजा के लिए। शाम की पूजा में जो कि मैंने ये सब कुछ सजाने के बाद आरती की थाल तैयार करी थी। उसके बाद हमने इनका आरती किया था। आरती वाला जो क्लिप है, जो वीडियोस है, वो मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वो मेरे से खो गई हैं वो सारी वीडियोस, या बन नहीं पाई टाइम पे ठीक तरीके से, क्योंकि पूजा पाठ में शाम के टाइम बहुत देरी ही हो जाती है, इसलिए तो मैं ज़्यादा व्लॉग उसका नहीं बना पाई। बट जो भी है अब यही है। और गाइस इतनी सारी तैयारियों के बाद, इतना सब कुछ आरती पूजा करने के बाद मुझे अपने लिए खुद के लिए टाइम लगा। तो गाइस ये था मेरा फाइनल लुक। मैंने दोबारा से अपने आप को रेडी करा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फास्ट भी था, तो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, इसलिए मैंने पूजा पाठ करने के बाद ही अपने आप को दोबारा रेडी करा था। और दोबारा से मैंने अपना मेकअप करा, अच्छे से मैं अपने आप को रेडी करा और अच्छे से मैं सजी। अपने कृष्णा के लिए सजना चाहिए आज के दिन, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैरिड लोग हैं सिर्फ वो ही सज सकते हैं, जो अनमैरिड लोग हैं वो भी कृष्णा के लिए सज सकती हैं। जितने भी अनमैरिड गर्ल्स हैं वो सजें, उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनको राइट है। अगर आपको मेहंदी लगानी है, आप कृष्णा के नाम का मेहंदी लगाइए, आपको साड़ी पहननी है, आप कृष्णा के नाम, मतलब सब कुछ जो भी करना है ना, वो सब कुछ कृष्णा से ही है। मेरे लिए तो यही है कि मेरे लिए कोई नहीं है, मैं सिर्फ कृष्णा के लिए हूँ, कृष्णा ही मेरे लिए है, बस मैं उनके लिए ही सजती हूँ, उनके लिए ही सब कुछ करती हूँ। कुछ लोग हैं जो मेरे से चिढ़ते हैं, बोलते हैं कि मैडम आप अनमैरिड हो लेकिन फिर भी आप ऐसा वीडियोस डालते हो, ऐसा वीडियोस पोस्ट करते हो साड़ी वगैरह में। मैंने बोला कि हाँ, हम कृष्णा से हैं और हम कृष्णा के लिए सब कुछ करते हैं, और मैं कृष्णा के लिए सब कुछ किया करूँगी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए हमारे बिहेवियर को लेके। ये हमारी लाइफ है, हमें खुद से जीनी है, हमें कृष्णा के साथ अपनी लाइफ को जीना है। चार लोग क्या कहेंगे इन सब चीज़ों से मुझे कोई मतलब है ही नहीं।
आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी, हैप्पी बर्थडे लड्डू। लड्डू कितना सोहना लग रहा है आज ग्रीन कलर के कपड़ों में, और ये है हमारे जगन्नाथ। और गाइस 12 बजे लल्ला का जन्म हो गया था। लल्ला का जन्म होने के बाद मैंने इनका जो जन्म है वो खीरे से और ड्राई फ्रूट्स वगैरह से करा था, अभिषेक करा था। और देन फिर उसके बाद मैंने इनको माखन मिश्री का भोग लगाया। माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद मैंने भी थोड़ा सा फलहार लिया, माखन मिश्री का भोग लगाया, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत जोरों की भूख और प्यास तो इतनी ज़्यादा लग रही थी कि जो मेरा जो गला है वो बहुत ही ज़्यादा सूख गया था। ये वाला व्रत ना मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे करवा चौथ का व्रत है, क्योंकि करवा चौथ में भी निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है और जन्माष्टमी में भी निर्जल वाला व्रत हो जाता है। और निर्जला एकादशी तो खैर होती ही है इतनी टफ। रात में जन्म होने के बाद, लल्ला के जन्म होने के बाद मैंने इनकी फिर से करी थी आरती, और आरती करने के बाद सो गाइस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग मेरी वीडियोस देखते ही नहीं हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कान्हा जी कृष्णा जन्माष्टमी वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगे। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू वंस अगेन, हैप्पी जन्माष्टमी टू एडवांस। जिन लोगों ने जन्माष्टमी नहीं